गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है बागवान, जिसमें हम सबसे पहले कामना पढ़ेंगे। यानी कि पहला अध्याय में आपकी एक पोयम दे रखी है जिसका नाम है कामना। इसमें सबसे पहले हम इसके कुछ शब्दार्थों को पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर हम देव। देव का अर्थ है भगवान। दूसरा शब्दार्थ है आपके नयन। नयन को क्या कहते हैं? आँखें। उत्तम। उत्तम का अर्थ है अच्छे। कर। कर का अर्थ है हाथ। हित। हित का अर्थ है भलाई। विष। वेश यानी विष का स्वामी। द्वेष। द्वेष यानी बैर या दुश्मनी। फिर परस्पर। परस्पर का अर्थ है आपस। कलेश। कलेश का अर्थ है रंज या दुख। निज। निज यानी अपनी। शरण। पनाह। परस्पर आपस में। ये शब्दार्थ इस पाठ्य पुस्तक कविता से संबंधित हैं। अब हम कविता को पहले पढ़ेंगे ध्यान से, फिर उसके भावार्थ को समझेंगे। जैसे कि आपको पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें दो विद्यार्थी हैं। एक प्राकृतिक दृश्य है जिसमें दो बच्चे छोटे छोटे भगवान से हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं। ये बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस कविता में बताया गया है। तो हम सबसे पहले इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। हे देव, कानों से सुने हम शब्द सुखकारी सदा। दृश्य देखें जो नयन से शांति में हो सर्वदा। हम कर्म कर उत्तम करों से मान के भागी बने। हम देश का हित साधने में पूर्ण ही त्यागी बने। मन में रहे सद्भावना यह सब सुखी हो सदा। हो रोग शोक नहीं कहीं पर, नष्ट हो सब आपदा। विश्वेश तू ऐसी कृपा कर, छोड़ दे हम द्वेष को। मिलकर रहे हम सब परस्पर, दूर रखें कलेश को। बस कामना है यह हमारी, पूर्ण इसको कीजिए। हम पुत्र हैं प्रभु, हम पुत्र हैं प्रभु, निज शरण में रख लीजिए। निज शरण में रख लीजिए। ये आपकी पूरी कविता है। यह हमने कविता पढ़ी। अब हम इसकी कविता के हर लाइन का अर्थ समझेंगे। ध्यान से उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हे देव, कानों से सुने हम शब्द सुखकारी सदा। तो बच्चे भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कानों से सुने हम शब्द सुखकारी सदा, कि हमारे जो कान हैं वो हमेशा अच्छी बातें सुने जो सुखमय हो, सुख देने वाली हो। दृश्य देखें जो नयन से शांति में हो सर्वदा। हमारी जो आँखें हैं जो केवल वही दृश्य देखें जो शांति देने वाले हों, सर्वदा सुख देने वाले हों। हम कर्म कर उत्तम करों से मान के भागी बने। हम अपने जो काम हैं, कर्म हैं, या कर्म का अर्थ है काम और कर का अर्थ है हाथ। तो हम अपने हाथों से जो कार्य कर रहे हैं वो सदा उत्तम हो, जिससे कि हम संसार में मान के भागी बने। हम देश का हित साधने में पूर्ण ही त्यागी बने, कि जो हम बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे देश को संभालने वाले हैं, तो हम देश का हित साधने में, जो देश को आगे चलाने में पूर्ण ही त्यागी बने। हमारे मन में इस प्रकार की भावना हो कि हम पूर्ण त्याग की भावना से देश का मान आगे बढ़ाएं, देश के लिए कुछ कर सकें। मन में यह रहे यही सद्भावना, कि मन में रहे यही सद्भावना। हमारे मन में सदा ऐसी ही भावना रहे, सब सुखी हो सदा, कि हमारे मन में यही भावना रहे कि संसार का प्रत्येक प्राणी जीव जंतु सदा सुखी जीवन व्यतीत करे। हो रोग शोक नहीं कहीं पर, कि नष्ट हो सब आपदा, कि इस संसार में कहीं पर भी रोग पीड़ा शोक दुख कहीं नहीं हो और सब आपदाएं नष्ट हो जाएं। आपदा का अर्थ है यहाँ प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है, भूकंप है, जो आती रहती हैं वो सदा के लिए नष्ट हो जाएं। विश्वेश तू ऐसी कृपा कर, छोड़ दे हम द्वेष को। यहाँ विश्वेश का अर्थ है भगवान प्रभु।
या विश्व का स्वामी, तू कि विश्व के स्वामी तू ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा दृष्टि कर हम पर, छोड़ दे हम द्वेष को कि हमारे मन से हमेशा द्वेष यानी लड़ाई झगड़े की भावना है, रंजिश की भावना है, बैर दुश्मनी की भावना है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। मिलकर रहें हम सदा परस्पर, दूर रखें कलेश को कि जो संसार के सभी प्राणी हैं आपस में मिलजुल कर रहें और दूर रखें कलेश को। यहाँ कलेश का अर्थ है रंज या दुख, कि जिससे कि हम सब आपस में मिलकर रहें, जिससे कि हमेशा के लिए दुख हमारे पास आए नहीं, दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। बस कामना है यह हमारी कि हमारे मन में केवल इतनी छोटी सी इच्छा है, पूर्ण इसको कीजिए प्रभु, कि हम आपसे केवल इतनी सी कामना इच्छा कर रहे हैं कि जो इसे आप पूर्ण कीजिए। हम पुत्र हैं तेरे प्रभु। जो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम पुत्र हैं प्रभु, आपके ही निज शरण में रख लीजिए, कि हमें आपकी शरण में ले लीजिए या आपकी पनाह में ले लीजिए। तो इस कविता का यह भाव अर्थ है। इस कविता को आप बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को याद करेंगे। इसके साथ ही जो आपको इस वीडियो में पहले शब्दार्थ बताए गए थे या दिखाए गए हैं, वो अपनी नोटबुक कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।